झारखंड में पेट्रोल के टैक्स पर कमी की जा सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से यह अपील की। झारखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने सरकार को टैक्स कम करने की सलाह दी है। डॉक्टर गोस्वामी ने कहा है कि भारत सरकार को टैक्स कम करना चाहिए। जहां तक झारखंड की बात है तो इसके लिए बातचीत की जाएगी। निश्चित तौर पर टैक्स को घटाने की प्रक्रिया अपनानी होगी। आज का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आहूत भारत बंद पूर्णतः सफल है। झारखंड में और जमशेदपुर में ऐतिहासिक बंद का माहौल है। जनता स्वतःस्फूर्त बंद कर रही है। कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ जनता आज सड़क पर उतर चुकी है। आज का बंद अभूतपूर्व है। ऐसा बंद कभी हुआ ही नहीं था। इस प्रकार का बंद का आलम है और बंद में जिस प्रकार का माहौल है, जनता का आक्रोश आज सड़कों पर दिखाई पड़ता है। केंद्र सरकार को पेट्रोल की मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेनी चाहिए और जनता पर जो जन विरोधी नीतियां अपना रही है उसको केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए। बीजेपी जिंदाबाद। पार्टी में थोड़ी सी भी राजनीतिक शर्म है, नैतिकता है और जनता के प्रति थोड़ा भी अगर संवेदना है तो कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार मूल्य वृद्धि वापस लेगी। अगर कांग्रेस के नेता संवेदनशील हो चुके हैं, जन विरोधी रवैया लगातार अपना रहे हैं तो नहीं लिए तो और आक्रोश का सामना जनता का करना पड़ेगा। हम जनता को सड़क पर उतारेंगे और हम दिल्ली के बेईमानों के ताज और तख्त को बदल डालेंगे। दिनेशानंद गोस्वामी जिंदाबाद। सरकार को दिए इस सुझाव को अमल में कब तक लाया जाएगा, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। टैक्स कम होगा तो इसकी भरपाई कहां से होगी, इसकी भी रणनीति तय की जा रही है। गर्मी को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिन में गर्मी बढ़ी है और उसके साथ साथ उमस भी बढ़ी है, जिससे लोगों को और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में पूर्वोत्तर क्षेत्र से हवा ने अपना रुख लिया तो बेचैनी और गर्मी और बढ़ गई। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो गई। गर्मी के मौसम को लेकर हर कोई परेशान है। सड़क पर लोगों का निकलना दुभर हो गया है। गर्मी तो काफ़ी है, आप भी देख ही रहे, महसूस कर ही रहे। अच्छा, अभी कहाँ आए हुए हैं आप? हाँ, ड्यूटी से निकल के आया था। इधर थोड़ा थकावट लग रहा था, पार्क में छाँव का मजा ले रहा है। क्या काफ़ी गर्म है? बहुत गर्म है। क्या लगता है कि कितनी दिक्कतें हो सकती हैं आम आदमियों को जो रोज़मर्रा में काम कर रहे हैं या प्राइवेट में कहीं काम कर रहे हैं बाहर में? ये नॉर्मल गर्मी से तो ज़्यादा गर्मी है तो प्रॉब्लम तो हो गई होगा, लेकिन क्या है, ज़िंदगी को खटना तो है ही, तभी तो गर्मी के मौसम को लेकर विभाग का पूर्वानुमान है कि यह परेशानी अभी बनी रहेगी, लेकिन बारिश कब होगी इसकी जानकारी देने खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SCCN न्यूज़। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभोभिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषजेवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदण्डेनातिरोहति।
Bharti Education Consultancy, Career Counseling and Direct Admission. A modern way for a better career. If you are looking for details of higher education, if you are interested in studying in best colleges of India, connect to Bharti Education Consultancy, a unique platform to share information. We welcome your choice in engineering, medical, MBA, dental and other professional courses in the states of Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Odisha, Delhi and others. We provide 100% placement assurance, vocational training, project designing, hostel facilities, train reservation, flight booking, hotel booking. Bharti Education Consultancy, real value for money, because we build relationships. Bharti Education Consultancy, G/5, first floor, 67, Birenu Trade Center, Pinar Road, Sakchi, Jamshedpur. Friendship Inn, the ultimate hotel, situated in the heart of the city, जो रखे आपके जरूरत का पूरा ख्याल. The hotel provides you staying facility at reasonable rates. यहाँ आपके लिए है 5 double bedrooms, dormitory having capacity of 15 beds and lounge also. अगर आप हैं अच्छे एवं लजीज खाने के शौकीन, तो चले आइए मल्टी कुजीन एसी रेस्टोरेंट याराना में, जहां आपको मिलता है इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल एवं मुगलई के ढेरों आइटम. शादी हो या बर्थडे पार्टी या फिर हो कोई भी गेट टुगेदर, अवश्य आए फ्रेंडशिप इन में, क्योंकि हमारे पास है मल्टीपर्पज हॉल. वी ऑल्सो प्रोवाइड यू ह्यूज पार्किंग स्पेस. फ्रेंडशिप इन हमेशा है तैयार आपके स्वागत के लिए. फ्रेंडशिप इन, मानगो बस स्टैंड. फोन 9234 609610 and 9204 315220. Friendship Inn. Come as a guest, go as a friend. कर्मचारियों की स्थिति की तरह ही उनका इलाज करने वाले ईएसआई अस्पताल की स्थिति भी बदतर है. यहाँ उपकरण हैं लेकिन बेकार पड़े हैं और डॉक्टर हमेशा नदारद रहते हैं. आदित्यपुर स्थित ईएसआई अस्पताल को कर्मचारियों के लिए खोला गया था. कर्मचारियों के इलाज का यहाँ क्या इंतज़ाम है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ मशीनें बेकार पड़ी हैं और डॉक्टर नदारद हैं. इलाज का किसी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है. ड्रिंकिंग वाटर की जो समस्या हो रही है, हम अभी हमारा प्लान 3 मशीन लेने का, एक्वागार्ड लेने का, वो एक मेल वार्ड में, एक फीमेल वार्ड में, एक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो फिर ड्रिंकिंग वाटर की जो समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी. और मरीज वगैरह बता रहे कि वार्ड में अटेंडेंट बॉय वगैरह बहुत कम है और काफ़ी मतलब परेशानियों का सामना. लेकिन वो तो होता है हर हॉस्पिटल में, जो पोजीशन रहती है स्टाफ की कम रहती है, लेकिन हम लोग का वर्कर्स प्रयास है कि हम अपने हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमें जितना जो नर्सिंग ऑर्डरली और जो स्टाफ की वैकेंसी कम है उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए. ईएसआई अस्पताल के भरोसे ही मजदूरों का इलाज होता है, लेकिन यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है. आखिर ऐसे में लोग कहाँ जाएं, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा है. लोक अदालत को जन जन तक पहुँचाने वाले बीबी सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है. आज उन्होंने अंतिम कार्यकाल के बाद हाईकोर्ट के खिलाफ ही हल्ला बोल दिया. लोक अदालत को सब जज बीबी सिंह ने आम जनता तक पहुंचाया. आज उन्हें ही हटा दिया गया. हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें हटाया गया. बीबी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बेबाक बोलने की वजह से उनकी नौकरी गई है, लेकिन वे अपनी आवाज़ बंद नहीं करेंगे. न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अब वे खुलकर आंदोलन करेंगे. मैं सीधे बेंगलोर जा रहा हूं और बेंगलोर में श्री श्री रविशंकर जी की आज्ञा लेकर के जो कहेंगे, वो कहते हैं विदेश जाओ, विदेश जाएंगे. वो कहेंगे कि नहीं अपने देश में यूपी में काम करो, यूपी जाएंगे. अगर कहते हैं जैसा मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं झारखंड में काम करूं,
अगर कहेंगे झारखंड में काम करो, तब मैं जमशेदपुर को अपना हेडक्वार्टर बनाऊंगा और पूरे 2200 जिलों में जाकर के आर्ट ऑफ लिविंग, समाज सेवा, देश सेवा, भ्रष्टाचार, इनके लिए काम की लातेहार में श्री रविशंकर जी जेल गए केवल नक्सलियों से मिलने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने बंद कमरे में 45 माओवादियों से वार्ता की। 2 घंटे वार्ता चली अकेले में। इवन आईजी प्रिजन डीसी को बाहर कर दिया था। उसके बाद निकले, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने माओवादियों को मुख्यधारा में लाने के लिए चुनाव लड़ने को कहा है और वे चुनाव लड़ेंगे। वे आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्य रहे हैं। वे रविशंकर से सलाह लेने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। चलते चलते हम पहुंच चुके हैं खबरों के अंतिम पड़ाव पर, लेकिन आपसे अनुमति लेने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। भारत बंद का व्यापक असर, कई स्थानों पर तोड़फोड़। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत जमशेदपुर में 364 लोगों की हुई गिरफ्तारी। झारखंड सरकार कम कर सकती है पेट्रोल पर टैक्स, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से की अपील। और सब जज बीबी सिंह को दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति, हाईकोर्ट के खिलाफ ही उठाई आवाज। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मुखातिब होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।